1 मीटर से भी लंबी सांप जैसी छिपकली या सांप छोटी उंगली वाले बाज शॉर्ट-वेड ईगल के बच्चों का सबसे पसंदीदा भोजन होती है। बढ़ते हुए इस छोटे से बच्चे की भूख हैरान कर देने वाली होती है। जब तक वह खुद शिकार करना नहीं सीखता तब तक उसे लगभग 200 से 300 सांप खाने पड़ते हैं। माँ बाप को लगातार बाहर जाकर शिकार करना पड़ता है, तभी वे अपने बच्चे की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। हजारों सालों की बाढ़ और कटाव ने इस रेतीले पत्थर को एक अनोखे रूप में ढाल दिया है। यह घाटी कई तरह के सरीसृपों का घर है और यही शॉर्ट-वेड ईगल का जीवन क्षेत्र भी है। एक मशहूर सांप शिकारी होने के नाते ये आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन सा शिकार जहरीला है। अगर उन्हें जरा भी खतरा महसूस होता है तो वे तुरंत सांप का सिर काट देते हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान न हो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी भूख और भी बढ़ती जाती है। माता पिता लगातार एक के बाद एक सांप लाकर देते रहते हैं, लेकिन उसे कैसे खाना है यह सीखना बच्चे को खुद ही पड़ता है। क्योंकि उसके पास चबाने के लिए दांत नहीं होते, वह पूरे सांप को एक साथ निगल जाता है। एक छोटे से बच्चे के लिए यह बेहद कठिन काम होता है। गर्मी के मौसम के आते ही तापमान बहुत बढ़ जाता है और ऐसा लगता है जैसे यह बाज एक बड़े भट्टी ओवन में रह रहा हो। छोटा बच्चा अपने नाजुक पंखों को फैलाकर ठंडी हवा लेने की कोशिश करता है ताकि गर्मी से कुछ राहत मिल सके। उसकी तेज भूख के कारण माता पिता को साथ मिलकर शिकार करना पड़ता है। इस दौरान बच्चा अकेला घोंसले में रहता है और आसमान की ओर देखता रहता है, इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब शिकार लेकर लौटेंगे। ज्यादातर शिकारी पक्षियों की तरह शॉर्ट-वेड ईगल भी देर से विकसित होने वाला पक्षी है। इसे पूरी तरह से स्वतंत्र होने में लगभग 4 महीने लगते हैं। सूखे और बंजर रेगिस्तान में बारिश की उम्मीद करना लगभग असंभव है। जब तक यह उड़ने लायक नहीं बनता तब तक इसे खुद पानी पीने का मौका नहीं मिलता। इसलिए इस छोटे बच्चे के लिए हर एक सांप बहुत कीमती होता है। यह सिर्फ पेट भरने का साधन ही नहीं बल्कि जीवन बनाए रखने के लिए जरूरी पानी का स्रोत भी है, क्योंकि इनके शरीर का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से बना होता है और यही उन्हें बढ़ने के पूरे समय तक जीवित रहने में मदद करता है।